मैम ऐसा पहला कौन सा लाइफ का आपके इंसिडेंट था जिसको देखकर आप टैरो कार्ड में आए थे या फिर एस्ट्रोलॉजी में? एस्ट्रोलॉजी मैंने थोड़ा-सा बाद में किया है, लेकिन टैरो ने मुझे पहले चूज़ किया। तो आपके हिसाब से टैरो कार्ड्स की प्रेडिक्शन कितनी परसेंट एक्यूरेसी अच्छी होती है? 70 से 80% एक्यूरेसी बहुत अच्छी होती है, समटाइम्स 90-95% भी एक्यूरेसी जाती है। पढ़ाई के चक्कर में फेमिनिज्म को हमने बहुत ज़्यादा बढ़ावा दे दिया है। यस, इसको मैं बिल्कुल कहूँगी। अंदर मूवी आई थी बहुत अच्छी यस, और 19 मार्च को उसका दोबारा एक पार्ट आ रहा है। जी, उसके लिए मैं चाहूँगा कि आपकी प्रेडिक्शन बहुत अच्छी जाएगी मूवी, कॉन्क्लूसिव रहेगी ये मूवी। अगर मैं उनके रिलेशनशिप पे आपसे बोलूँ कि कोई एक कार्ड निकालिए मैम, ये कहता जाने वाला है उनका वैलेंटाइंस डे। आपके जो भी पार्टनर हैं, वो आपको लेकर बहुत फ़ैसिनेट रहेंगे, आपकी स्माइल इन्हें बहुत पसंद आती है, आपका स्टाइल इन्हें बहुत पसंद आता है। किसी लड़की से प्रेम करते हो तो मतलब उसका कोई पार्ट लिया हो, बॉडी पार्ट लिया हो या फिर बाल लिया हो। या बाल उठा लेते हैं या कुछ है, ये सब एक अलग तरह की विद्या है। सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है आयुषा और मैं हूँ टॉप विद फील का फाउंडर। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हमारे इस पॉडकास्ट में काफ़ी तरह के लोग आए। हमारे इस पॉडकास्ट में बिजनेसमैन आए, एस्ट्रोलॉजर आए, न्यूमरोलॉजर आए। लेकिन अब जैसा कि आप लोग जानते हैं, 14 फरवरी आने वाला है, वैलेंटाइंस डे आने वाला है और रिलेशनशिप के बारे में काफ़ी लोग अपने बारे में जानना चाहते हैं। और आजकल तो वैसे ही रिलेशनशिप से सब लोग बहुत ज़्यादा खुश भी हैं, दुखी भी हैं, क्योंकि मार्केट में दोनों ही तरीके के लोग चल रहे हैं। तो आज हमने इस रिलेशनशिप की गुत्थी को सॉल्व करने के लिए बुलाया है। सो अनु मैम, स्वागत है पहले तो आपका। एंड सबसे पहला सवाल मेरा आपसे आज यही है, क्योंकि आज का रिलेशनशिप्स बहुत ज़्यादा दुखी भी है और कुछ कुछ खुश है। मतलब दुखी ज़्यादा ही है लोग आजकल जैसे कि आप देख रहे हो। तो सबसे पहले तो मैं आपसे आपके बारे में जानना चाहूँगा कि आप हमारे दर्शकों को बताइए अपने बारे में थोड़ा सा, ताकि मैं उनसे पूछूं। मैं अगर बात करूँ तो मेरी जर्नी मैंने स्टार्ट की थी अब से 10 से 14 साल पहले। थोड़ा-सा गॉड गिफ्ट था मुझे, लेकिन उस वक़्त मुझे इस बात का रियलाइज़ेशन खुद से भी नहीं था कि मेरे साथ इस तरह का कुछ डिफ़रेंट है, जो मैं चीज़ों को बहुत तेज़ी से और नेचर के साथ जोड़ते हुए समझती हूँ कि ये हो रहा है तो क्यों हो रहा है। धीरे-धीरे जब इस लाइन में आगे बढ़ती गई तो बहुत कुछ समझ आता गया। इनफैक्ट सच्चाई तो ये है कि मैंने जब टैरो रीडिंग सीखी थी तो बहुत हँसी-मज़ाक में सीख ली थी। इसके पीछे कोई मेजर रीज़न नहीं था, इसके पीछे कोई ऐसा हम्म। स्पेसिफिक कोई ऑब्जेक्ट नहीं था कि भई मुझे ये करना ही है। बट बाय डिफ़ॉल्ट हँसी-मज़ाक में सीखी हुई एक इंटरेस्ट आने की वजह से सीखी हुई चीज़ ये मुझे इतना ज़्यादा मेरी डेस्टिनी में लिखी होगी, ये मैंने भी नहीं सोचा था। ये मुझे तब महसूस हुआ, तब मुझे पता लगा जब मैं एक लेवल पर इसमें आगे बढ़ती चली गई और जो-जो लोगों को बताती थी, वो उनके साथ वैसा-वैसा होता था। तो आई गॉट ऑल्सो अ लिटिल बिट सरप्राइज़ कि ये क्या है? फिर धीरे-धीरे इस लाइन को मैंने समझा और फिर उसके बाद अब मैं कभी कभी ऐसा ही लगता है मैम कि आप पुण्य भगवान हैं। ये चीज़ें बता। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर कोई कहता है मैं 100% सच बता सकता हूँ, सच बता सकती हूँ, गलत है, बिल्कुल गलत है। कुछ भी नहीं है ऐसा। आप किसी को भी प्रेडिक्शन की एक्यूरेसी 70, 80, 90% दे सकते हैं, लेकिन 100% फ्रीक्वेंसी के साथ बोल देना ये काम होगा ही, ये काफ़ी डिफ़िकल्ट है। कन्विक्शन आ जाता है, ये एक अलग बात है, लेकिन इसको आप हमेशा ये कहें कि नहीं ये बिल्कुल ऐसा ही होगा, ये मैं नहीं करती हूँ, ये मेरा तरीका नहीं, बिकॉज़ गॉड इज़ एवरीवेयर। आपकी किस्मत में अगर ईश्वर ने कुछ अच्छा लिखा है, तो 10% ईश्वर हमेशा अपने हाथ में रखते हैं, जो हमेशा 90% पर हेवी रहता है। तो इसीलिए प्रेडिक्शन एक्यूरेशन हो सकती है, एक्यूरेट हो सकती है, बट 100% लेकिन मैम कोई नहीं एक कह एक सकता। एक प्रॉब्लम आती है अच्छा, ना। एक चीज़ मैं और यहाँ पर आपको ज़रूर कहना चाहूँगी, आजकल एक नेगेटिव तरीके से ना पब्लिसिटी होती है, मैं पार्टनर का नाम बता दो। आपने देखा होगा बहुत सारे एड्स में, यहाँ मैं नाम नहीं लूँगी, लेकिन यहाँ पर ये क्या होता है, पार्टनर का नाम बता दो। मैं अपने सभी दर्शकों को जो मुझे सुन रहे हैं, कभी भी सुन रहे हैं, ये बता देती हूँ, आप किसी भी मेथोडोलॉजी से अपनी प्रेडिक्शन करा लीजिए, लेकिन ये तय है कि आपको कोई भी आपके पार्टनर का नाम नहीं बता सकता। नाम का पहला लेटर बताया जा सकता है। भृगु नंदी नाड़ी में आपके थंब इम्प्रेशन से जो प्रोमिनेंटली किसी एस्ट्रोलॉजर, जो कि नाड़ी एस्ट्रोलॉजर है, उसके अलावा अगर आप किसी से भी करवाते हो, तो भी इट इज़ वेरी डिफिकल्ट कि कोई आपके पार्टनर का नाम बता दे। तो इस तरह के नेगेटिव एडवर्टाइज़मेंट्स पर बिल्कुल मत जाइए। आप जेन्युइनली अगर किसी से भी पूछते हैं, कैसे भी आप पूछ रहे हैं, चाहे फ्री में पूछ रहे हैं, चाहे आप फीस दे के पूछ रहे हैं, कोई भी आपके पार्टनर का नाम ईज़िली नहीं बता सकता। फर्स्ट लेटर बताया जा सकता है, ज़ोडिएक साइन बताया जा सकता है, पर्टिकुलरली नाम बताना बहुत डिफिकल्ट है। तो ये थोड़ा-सा जो है ना, भेड़-चाल जो चली हुई है, उसी की वजह से थोड़ा-सा दिक्कत होती है। मैम ऐसा पहला कौन सा लाइफ का आपके इंसिडेंट था जिसको देखकर आप टैरो कार्ड में आए थे या फिर एस्ट्रोलॉजी में? ऑनेस्टली बताऊँ, एस्ट्रोलॉजी मैंने थोड़ा-सा बाद में किया है, लेकिन टैरो ने मुझे पहले चूज़ किया। मैंने टैरो जब मेरे सामने होते थे,
एक एक बार मुझे अच्छे से याद है, मैं एक टैरो रीडर से मिली थी और मैं एक मॉल में मिली थी। पता नहीं क्यों बहुत अट्रैक्शन हो रहा था इन कार्ड्स की तरफ। ऐसा लग रहा था बस मुझे ये छूना है। मुझे नहीं मालूम उसके बाद क्या अट्रैक्शन, क्या ऐसा कनेक्शन मेरा बना। कहते हैं ना यूनिवर्स। और फिर उसके एक लंबे टाइम बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि मेरे कॉम्बिनेशंस भी इसी तरह के हैं कि मैं इस लाइन में ना सिर्फ अच्छा कर सकती हूँ, बल्कि जो भी मैं किसी को बताऊँगी वो उसके लिए फ्रूटफुल होगा। मेरा हमेशा एक ही ऑब्जेक्ट रहता है काम को करने के पीछे कि अगर मैं किसी से फीस ले रही हूँ तो ठीक है, ये एनर्जी एक्सचेंज है, बट अपार्ट फ्रॉम दिस कोई मुझसे पूछकर अपने जीवन का कोई बड़ा डिसीजन लेने वाला है तो मैं इसको ऐसे बताऊं कि सामने वाले को किसी तरह का नुकसान ना हो और वो पॉजिटिवली अपनी लाइफ में वो उस चेंज को देख सके। मैम आपके हिसाब से टैरोट और वैदिक एस्ट्रोलॉजी में कितना डिफरेंस है? टैरो में और वैदिक एस्ट्रोलॉजी में बहुत डिफरेंस है। दोनों ही ऑकल्ट साइंस के डिफरेंट डिफरेंट मोडालिटीज हैं। टैरो से हम एस्ट्रोलॉजी भी देखते हैं, न्यूमरोलॉजी भी देखते हैं, कलर थेरेपी भी देखते हैं। टैरो से हम वो सारी चीज़ें देख सकते हैं जो आपके लाइफ के छोटे छोटे जो है इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जिन पर आप सोचना चाहते हैं, विचार करना चाहते हैं। वैदिक एस्ट्रोलॉजी से भी हम वो सारी चीज़ें देख सकते हैं, लेकिन दोनों में एक तो मेथड का फ़र्क है, एक कार्ड से किया जा रहा है, एक चार्ट से किया जा रहा है, जहाँ पर आपके प्लैनेट को अकॉर्डिंगली देखा जा रहा है। बट यकीन मानिए टैरो में इतना ज़्यादा एडवांसनेस आ चुकी है कि इसके अंदर आप चक्रास को भी देख सकते हो, प्लैनेट्स को भी देख सकते हो, राशियों को भी देख सकते हो, तो क्या बाकी रह गया? दोनों में ही बहुत ही अच्छे तरीके से प्रेडिक्शन की जा सकती है और मैं वैदिक एस्ट्रोलॉजर भी हूँ, तो मैं जानती हूँ दोनों से प्रेडिक्शन बहुत अच्छी की जा सकती है। अच्छा, लोगों को सबसे बड़ा प्रॉब्लम पता है क्या आता है? कि टैरो से ये आया है, एस्ट्रोलॉजी से ये आया है, तो जो लोग टैरो पे यकीन करते हैं वो समटाइम्स एस्ट्रोलॉजी पे यकीन नहीं कर पाते। बट यकीन मानिए अगर आपका एस्ट्रोलॉजर अच्छा है, चाहे वो कोई भी है, या आपका टैरो रीडर अच्छा है, तो आपकी प्रेडिक्शन ऑलमोस्ट दोनों से सेम ही आएगी। मैम टैरो में ना बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी पूछी जाती है कि ऐसे क्वेश्चंस नहीं करने। तो हमें कैसे पता चलेगा कि कौन से क्वेश्चंस हमें करने चाहिए टैरो से या फिर कौन से नहीं? ऐसा नहीं है कि कोई भी क्वेश्चन नहीं करना चाहिए, ये तो आपके उस पर डिपेंड करता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर कई बार ऐसे अजीब तरीके के क्वेश्चंस आते हैं कि मैं कब मरूंगा, मैं कब मरूंगी, ऐसे लोग पूछते हैं। फनी फनी फन में। इंस्टाग्राम पे होता है कि सलमान खान 67 ईयर्स में वो हो जाएगा, ऐसे हाँ, करके हो जाएगा। तो ये थोड़ा सा ना इसको मैं आपको तो हंसी भी आती होगी देखकर। हाँ, आती है, बिल्कुल आती है। क्योंकि अब जैसे मैंने किसी ने मुझसे ऐसा पूछा भी था, तो मैंने कहा, "भई साँस है, बंद कर दोगे तो मर जाओगे।" तो कहने का मतलब है आंसर। तो एक्चुअली होता क्या है कि दोनों ही, चाहे आप एस्ट्रोलॉजी से देखो, टैरो रीडिंग से देखो, या आप कोई भी सवाल पूछते हो, ठीक है? सबसे पहली बात तो आपकी खुद की वो होनी चाहिए डिग्निटी कि मुझे किस सवाल का आंसर करना है, किसका नहीं। जैसे 2 क्वेश्चन के आंसर मैं कभी नहीं करती। एक तो जेंडर डिस्क्लोज़ करना, पता लग जाए तो भी जेंडर डिस्क्लोज़ कभी नहीं किया जाता। दूसरा, आपको अगर ये भी दिख रहा है, हालाँकि नाड़ी एस्ट्रोलॉजी में ये देखा जा सकता है, कैलकुलेशंस से ये समझा जा सकता है कि किसी भी व्यक्ति का लाइफ स्पैन कैसा है। इसे वैदिक से भी सिंपली देखा जा सकता है, लेकिन इस तरह की चीज़ें कभी नहीं बताई जाती, क्योंकि हमारा काम लोगों को मोटिवेशन देना है, उनको लाइफ में आगे बढ़ाना है, उनकी प्रॉब्लम को दूर करना है, ना कि उनको जो है अननेसेसरली पहले से ही किसी अनवांटेड स्टूपिड सिचुएशन में डालना है। नहीं, हमारा काम है निकालने का। कम से कम मैं यही काम करती हूँ कि इंसान को मोटिवेशन मिले, उसकी लाइफ में प्रॉब्लम ना हो। जैसे अब मैं यहाँ आई थी, तो सबसे पहले मुझसे भी ये कहा था, "अरे! मुझे ना थोड़ा-सा डर लगता है, पता नहीं क्या बोल देंगे सामने वाले।" ऐसा कुछ नहीं है। एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर आपको हमेशा मोटिवेट करेगा, आपकी लाइफ को एक नई दिशा देगा, कभी भी आपको मिसगाइड नहीं करेगा। तो आपके हिसाब से टैरो कार्ड्स की प्रेडिक्शन कितनी % एक्यूरेसी अच्छी होती है इसकी? 70 से 80% एक्यूरेसी बहुत अच्छी होती है, समटाइम्स 90-95% भी एक्यूरेसी जाती है। हुँ, और जो चीज़ कन्विक्शन से दिखाई दे रही होती है, वो हम कह देते हैं, जी ये चीज़ ऐसे ही होगी हुँ, और इतने ही समय में होगी। ये डिपेंड करता है कि सिचुएशन कैसी है, इस पर अगर कोई सर्कमस्टेंशियल चेंज नहीं होता, तो विल डेफिनिटली कंसीडर कि ये सिचुएशन ऐसी ही होगी। अब जो एस्ट्रोलॉजी के नाम पे जो आजकल रील्स बनाते हैं लोग बैठ के कुछ भी मतलब बोल रहे हैं कि डेथ तो चलो एक है भी मतलब अगर गर्लफ्रेंड चाहिए तो आप ना उसका नाम का जप करने लग जाओ, ये करने लग जाओ, ये ऐसे कर दो, वो कर दो। तो इतने सारे जो अंधविश्वास क्योंकि आप भी जानते हो एस्ट्रोलॉजी में कहीं न कहीं डर का एक बिज़नेस माना गया है कि डरा दो तो आपको वो चीज़ हो जाएगी। मतलब ऐसा लोग बोलते हैं। बिल्कुल। आपके हिसाब से कितना सच है और वो लोगों की वजह से आप जो सच लोग बोल रहे हैं बड़े उनके ऊपर पे कितना मुश्किल आता है? ये मेरे को थोड़ा बहुत बहुत मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल होता है। कई बार लोग लिटरली सच बोलने के बाद भी ये बोल देते हैं, नहीं तो ये तो बिल्कुल फेक है, बिल्कुल ऐसा है ही नहीं। ऐसा होता है कि जब कहते हैं ना इंसान दूध से भी जल गया, छाछ से भी जल गया, तो इंसान या तो दूध भी पीना छोड़ दे
छाछ भी पीना छोड़ दे, कहावत है ना। करेक्ट। लेकिन वी आर नाड़ी एस्ट्रोलॉजर्स, तो एज ए नाड़ी एस्ट्रोलॉजर अगर मैं बोलूँ या एक टैरो रीडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बोलूँ, बिलीव मी, जितना ज़्यादा इसको हाइप क्रिएट करके फेक बना दिया गया ना, उतना है नहीं। अगर लॉजिकली चीज़ों को समझा जाए, आई एम अ लॉजिकल ब्रेन, तो मैं जब लॉजिकली चीज़ों को समझती हूँ तो फिर मैं उसी हिसाब से एक्सप्लेन भी करती हूँ। अगर आपको मैं बता रही हूँ कि ये चीज़ ऐसे है, आपको कोई उपाय बता रही हूँ, अब जैसे एग्जाम्पल के तौर पर नाड़ी एस्ट्रोलॉजी में अगर मैं कोई उपाय बताती हूँ तो सामने वाले का बर्थ चार्ट देखकर बताती हूँ, तो उसके अकॉर्डिंगली जो उसको उपाय बताया जाता है वो डेफिनेटली उसके लिए काम करता है। इसी तरह से अगर टारो से कुछ उपाय बताया जाता है तो डेफिनेटली वो काम करता है, क्योंकि वो आपकी रीडिंग में है, उस समय की एनर्जी में है। अब इसमें भी लोगों को जो है ना फेक रहता है, टैरो में लोग बोल देते हैं एनर्जी चेंज हो जाती है। आपके एक्शन लिए बिना एनर्जी कभी चेंज नहीं होगी। आप अगर किसी चीज में स्टक हो, अगर आपको दिख रहा है कि उस स्टक सिचुएशन से बाहर निकलना है, तो डेफिनेटली वो एनर्जी जो है आप चेंज करोगे, क्योंकि आपने एक्शन लिया है। अगर आप सिर्फ कह रहे हो और एक्शन नहीं ले रहे तो एनर्जी वही बनी रहेगी। करेक्ट। किसी भी चीज के लिए, इनफैक्ट ये चीज एस्ट्रोलॉजी में भी है, आपके एक्शन के अकॉर्डिंगली आपकी डेस्टिनी बनती है। सिमिलरली टैरो में भी ये है, बस फर्क सिर्फ इतना है कि कई बार इसे लोग ना नेगेटिव पोर्ट्रेट कर देते हैं। उसका रीजन ये है कि उन्हें खुद नहीं मालूम भाई क्यों एनर्जी चेंज हो गई। आज अगर मैं ये सोच रही हूँ कि मुझे घर पे से जाना है, मुझे पॉडकास्ट करना है, मैं ये चीज करूंगी, ये मेरा एक्शन है, डेफिनेटली मेरे कार्ड्स में ये चीज दिखेगी। बाय डिफॉल्ट कोई इमरजेंसी है वो भी कार्ड्स में आ जाएगी, तो कैसे जो है सिचुएशन चेंज हो जाएगी, कैसे जो है आपकी एनर्जी बदल जाएगी, ये वो लोग बोलते हैं स्पेसिफिकली जिन लोगों को ढंग से जो है आंसर नहीं आ रहा होता है। और ये जो है ना डिपेंड करता है जेन्युइनली आपकी सिचुएशन, आपके कार्ड रीडिंग के तरीके से। तो बीइंग अ टैरो रीडर कई बार होता है कि हमें वो चीज समझ नहीं आ रही होती है, तो हमेशा खुद को थोड़ा सा पॉजिटिवली क्लेंस करके, एनर्जीज को थोड़ा सा बैलेंस करके, उसके बाद जब आप दोबारा कार्ड निकालेंगे तो फिर दिक्कत नहीं आएगी। क्रॉस चेक करना जैसे चाहिए। हीलिंग होती है तो जी। क्या आप मतलब जैसे पास में कोई बैठा है तो मैं समझ सकता हूँ, लेकिन हम्म। दूर से कैसे कोई हील कर सकता है किसी को? अच्छा, एक बात बताइए, जब बचपन में आपकी तबीयत खराब होती है और माँ आपसे दूर होती है, तो पता नहीं मम्मी आपको मैं याद कर रहा था, मेरा तबीयत खराब हो गई और बचपन में तो आज भी आज है ना, आज भी है, यही होता है ना। तो ये कैसे होता है, ये करुणा रेखी है ना, वाइब्स कह लो आप। वाइब्स कह लो। जब आप किसी की तरफ नेगेटिव देखते हो, नेगेटिव सोचते हो, तो उसके उसको वहां भी नजर लग जाती है। आई थिंक वर्ड्स का बहुत बड़ा रोल प्ले होता है यहाँ पे, कि जो वर्ड्स वो बोल रहे हैं जो हमारे कानों में जा रहे हैं जी तो वो बहुत हिम्मत देते हैं। बिल्कुल। अगर मैं आपसे बोलूं कि आप लूजर हो तो आपको बुरा लगेगा ना। अगर आपको मैं कहूं कि नहीं आप बहुत अच्छे इंसान हैं, मुझे आपसे मिलकर अच्छा लगा, तो आपको लगेगा चलो यार मुझसे मिलकर किसी को अच्छा लगा। तो ये तो शब्दों का मैजिक है, इसीलिए स्विच वर्ड्स इंपॉर्टेंट होते हैं। ये आपके ब्रेन को वो एनर्जी देते हैं जिससे आपका ब्रेन कॉन्शियसली उस बात को समझने लगता है। जैसे विक्ट्री एक बहुत अच्छा स्विच वर्ड है। आपको कोई काम नहीं हो रहा, बहुत मुश्किल हो रहा है, आप 2-4 बार विक्ट्री 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 चैंट कीजिए, आपको अंदर से महसूस होगा अरे यार अब मैं बहुत कॉन्फिडेंट हो गया, जीतने वाला हूँ। तो ये बहुत अमेजिंग काम करते हैं, क्योंकि हमारे शब्दों का जो वाइब्रेशन है वो ब्रेन की तरफ जाता है। रही बात हीलिंग की, तो हीलिंग कई तरह से होती है, जैसे रेकी हीलिंग होती है, एंजल हीलिंग होती है, रेकी में भी कई वेरिएशंस हैं हीलिंग की। तो जो ये हीलिंग होती है ये आप पास रहकर करो, दूर रह के करो। ऑब्वियसली अगर आप किसी को पास से हील कर रहे हो तो किसी का स्पर्श बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब हम काफी कहते हैं ना जादू की झप्पी, वो वाला जो जो आते हैं, हाँ बस बस, तो बस वही चीज है, ये हीलिंग का काम करते हैं। तो जब आप किसी के सामने हो तो डेफिनेटली हीलिंग ज्यादा काम करेगी, लेकिन इट इज नॉट नेसेसरी कि हीलिंग में आपको टच ही करना है। डिसकंफर्टेबल अनकंफर्टेबल टच इज नॉट पार्ट ऑफ इट। यस एब्सोल्युटली। जैसे बहुत से लोग आजकल, आपसे मैं पूछूंगा ये चीज, हावड़ा के पुल पे बहुत सी मैंने कहानियां सुनी है, और ऐसे भी कि किसी लड़की से प्रेम करते हो तो मतलब उसका कोई पार्ट लिया हो, बॉडी पार्ट लिया हो या फिर बाल लिया हो, कुछ ऐसा कुछ होता है। ये चीजें मैम कहाँ तक सच है, क्योंकि देखो, बहुत लोग कंफ्यूजन में है इस चीज पे। हाँ, ये आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। देखो, मानो तो भगवान है ना? मानो तो गंगा है, ना मानो तो बहता पानी है। अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव भी है, अभी आपके ऊपर है आपको कौन सा रास्ता अपनाना है। आप पॉजिटिव की तरफ जाना चाहते हो या नेगेटिव की तरफ? मेरा एक ही असूल है, जब मैं इस काम में आई थी, जब मैंने इस काम को करना शुरू किया था, कोविड के बाद से ज्यादा करना शुरू किया, उससे पहले तो सभी अपना नॉर्मली चल ही रहे थे, काम कर ही रहे थे। तो अगर आप अपने लिए पॉजिटिव सोच रहे हो,
दूसरों के लिए पॉजिटिव सोच रहे हो तो बहुत अच्छा, आप इस काम को करिए, कोई हार्म नहीं होगा। नेगेटिविटी आप हटाइए, कोई दिक्कत नहीं है। आपकी नेगेटिविटी हटाकर ये नहीं है कि आपने नजर उतारी, नेगेटिविटी हटाया और बीच चौराहे पे कहीं डाल दिया, किसी और को लग जाएगी, क्या फायदा है ना। तो जो आपने कहा ना कि ये कर लेते हैं या बाल उठा लेते हैं या कुछ है, ये सब एक अलग तरह की विद्या है ये सब जिसको हम, हाँ बिल्कुल, वशीकरण में आ जाता है, तंत्र विद्या में आ जाता है। लेकिन इसका इसका ना एक्चुअली क्या है कि सब लोग ना अलग अलग बात कहते हैं। ठीक है, अगर आप किसी तांत्रिक के पास जाओगे, आपको कोई समस्या नहीं, आपको देख के वो कहेगा नहीं जी आपको ये समस्या, आप क्या करोगे, आपका जैसा डॉक्टर वैसा इलाज, है ना। लेकिन आपकी सिचुएशन अगर इसी तरह की है जहां पर दिखाई दे रहा है कि आपको ऐसी कोई नेगेटिव समस्या है या ऐसी कोई पैरानॉमिकल आपके साथ कोई सिचुएशन है, तो उसका इलाज भी होता है, ऐसा नहीं है कि नहीं है। ठीक है, और इस तरह की चीजें हैं, ऐसा नहीं है। अब एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम बात करते हैं तो भारत में हम बात करते हैं, भूत की बात करते हैं, हम पिशाच की बात करते हैं ना, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, है ना। लेकिन आउट ऑफ इंडिया क्या होता है, आउट ऑफ इंडिया होता है विच क्राफ्ट, वहां पर है विजार्ड्स। आपने सभी ने देखी है अच्छी अच्छी मूवीज जो कि विजार्ड्स पर बनी हुई है, आपको पता है कौन सी मूवीज है, मैं यहाँ पर नाम नहीं लूंगी। तो कहने का मतलब है कि हर क्षेत्र, हर देश अपनी देश काल परिस्थिति के हिसाब से इस तरह की चीजें रखे हुए हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं कहूँ, इंडिया के बाहर विचक्राफ्ट है, इंडिया के बाहर सबसे पहले हमारे देश में आया टारो कार्ड्स। धीरे धीरे ये विचक्राफ्ट भी एंट्री कर रहा है, हुडो के रूप में एंट्री कर रहा है। ठीक है, हुडो जैसी और भी इस तरह के स्पेल्स हैं, स्पेल कास्टिंग है। अब इनसे कहीं ना कहीं एनर्जी का तो फर्क है ही। अब आपके बाल से आपका डीएनए टेस्ट हो सकता है, राइट। आपके जो है ब्लड से या आपके स्किन से या आपकी कोई भी चीज जो आपने यूज की हुई है, ठीक है, उससे इस तरह की चीजें हो सकती हैं। इसे हम लोगों में जो है काला जादू या ब्लैक मैजिक कह देते हैं। ठीक है, और जो विचक्राफ्ट है उसको हुडो, स्पेल्स इस तरह से कह देते हैं। लेकिन इसमें भी नेगेटिव और पॉजिटिव होता है। तो ये डिपेंड करता है कि आप क्या कर रहे हो, आप कैसे कर रहे हो, चीजों में क्या आपका समझने का लेवल है। मैं तो एक ही बात कहती हूँ कि अगर आपको नेगेटिविटी हटानी है, यू आर मोस्ट वेलकम। बट अदरवाइज अगर आप ये सोचते हो जी मैं आपके किसी बॉयफ्रेंड को आपके जो है बस में अकॉर्डिंगली कर दूं, वो पॉसिबल नहीं है। दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग, ऐसा कुछ नहीं, वो चीज पर मैं यकीन नहीं करती। और मैम जैसे कि आजकल ये लोग अगर सच बोलते हैं तो मुझे लगता है कि जो लोग सच्चे होंगे वो ऐसी चीजें करते भी नहीं होंगे, नहीं, मतलब क्योंकि नहीं, उनको क्या फर्क पड़ता है नहीं करते। इस बात के लिए मैं अपने लिए ही एक बात कहना चाहूंगी, मैं किसी की बात नहीं करती, आई डोंट क्रिटिसाइज एनीवन। मैं बस एक ही बात कहूंगी जो मुझे ठीक लगती है, एंड दैट इज सिंपल, अपना कर्म अच्छा रखो, बस। दैट्स व्हाट आई लर्न। अपना कर्म अच्छा रखो। आपने झूठ बोला है आज, नहीं तो कल आपको पे करना पड़ेगा। मैं खराब पैसा जो है, मतलब कुछ नेगेटिव करके पैसा कमाऊंगी, वो खराब ही हो जाएगा। क्योंकि मनी अगर आपने जो है प्योर एनर्जी से जो है जनरेट की है, पॉजिटिव एनर्जी से जनरेट की है, तो कहीं ना कहीं फल फूल जाएगी। आपने देखा होगा जो लोग फ्रॉड कर लेते हैं, कुछ है उनकी जिंदगी में क्या है, कुछ भी नहीं है। तो जैसा आपका मन होगा, जैसा आपका विचार होगा, जैसा आप अच्छा भोजन खाओगे, जैसा आप अपनी लाइफ को बनाओगे, वो वैसा ही होगा। आपने देखा होगा किसी को आप मिलते हो, एकदम से कितना बढ़िया सुंदर सा ऑरा दिखाई देता है, एक अजीब सा अट्रैक्शन महसूस होता है। वो इसीलिए होता है बिकॉज वो बहुत प्योर और जेनरस एनर्जी होती है। आप उस पॉजिटिविटी के साथ कनेक्ट इसीलिए होना चाहते हो क्योंकि आपका मन कहता है कि नहीं यार, मुझे इसके साथ कनेक्ट होना है, मुझे इससे बात करनी है। बहुत सारे टैरो रीडर्स हैं, बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स हैं, आपका एक ही की तरफ मन क्यों जाता है? आपको एक ही क्यों जेन्युइन और अच्छा लगता है? इसीलिए क्योंकि कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी की तरफ अट्रैक्ट करती है। बट पॉजिटिविटी पर नेगेटिव एनर्जी जरूर अटैक करती है, क्योंकि उसको लगता है कि नहीं यार, ये आगे कैसे जा रहा है। इसी को जेलस कहते हैं, इसी को नेगेटिविटी कहते हैं। और ये जो नेगेटिविटी होती है ना, ये यकीन मानिए प्यार में भी होती है और गुस्से और नाराजगी में भी होती है। अरे मेरी गर्लफ्रेंड है तुम पास कैसे आए इसके? ये तो मैम तो बहुत ऐसे सिंपल है। तो अनु मैम मेरा आपसे अगला सवाल ये है कि जो लोग आजकल आप देखते होंगे कि अभी बीच में भी मेरी कॉम का आपने किस्सा सुना होगा कि यही हुआ क्या था कि उनके हस्बैंड ने उनका बहुत ही सपोर्ट किया। अब फॉर एन एग्जांपल जैसे कार्ड्स में हम बहुत ज्यादा बिलीव करते भी हैं, आप बहुत एनर्जीज होती हैं, तो उनके हस्बैंड ने उनका बहुत सपोर्ट किया एक टाइम पे जब वो बन गई कुछ, उसके बाद हमने उनकी मूवी देखी, उनसे बहुत इंस्पिरेशन माना, उसके बाद फिर आके न्यू उन्होंने जैसे वर्ड्स यूज करे। तो आपको क्या लगता है कितना सही है किसी रिलेशनशिप के लिए ये चीज? ओह, इट्स सच अ बिग क्वेश्चन। सबसे पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं, कार्ड में जो एनर्जी है एक्चुअली वो एनर्जी नहीं है,
ये एक अलग ही चीज़ है, इस पर कभी फिर जो है डिटेल में बताऊँगी। इसके लिए आप चैनल के साथ भी जुड़ सकते हैं। आप चैनल का प्लीज नाम भी हाँ, दीजिए। मेरा चैनल जो है टैरो विद अनुश्री है, एस्ट्रो अनुश्री है, मेरे 2 चैनल हैं, आप किसी भी के भी साथ जुड़ सकते हैं और बिल्कुल कनेक्ट कर सकते हैं। टैरो की एनर्जी अलग होती है, टैरो की एनर्जी के ऊपर कभी ज़रूर मैं आपको बताऊँगी क्योंकि इसको लेकर मार्केट में बहुत ज़्यादा मिथ है, इसकी एनर्जी पर ही कभी ज़रूर बात करेंगे, पक्का मैम, पक्का। ठीक है? और उसके अलावा आपने मुझे पूछा रिलेशनशिप के लिए, देखिए आज की डेट में रिलेशनशिप को लेकर इतनी प्रॉब्लम है, मतलब मैं जब लोगों के रिलेशनशिप में इतनी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशंस देखती हूँ ना तो मुझे लगता है कि ओ माय गॉड ये रिलेशनशिप लेकिन है। अगर यही बात किसी लड़के ने बोली होती तो बहुत बड़ा कांड हो जाता। जैसे उन्होंने बोला इस लड़की कमाई खाता है, ये और वो है। देखो हमारी जो सोसाइटी है ना उसमें अब ब्रिंगिंग ऐसे है, अरे लड़का है इसे रोना नहीं है, लिटरली ये चीज कहते हैं ना, लड़का है इसे रोना नहीं है। टॉयज भी अलग अलग तरह के बने हुए हैं, लड़कियों के लिए पिंक कलर के हैं, लड़कों के लिए अलग तरह से है, फाइटिंग वाले टाइप के हैं, लड़कियों के लिए सॉफ्ट टॉयज है, नाम क्या क्या आता है? जैसे कितना और हो गया, हाँ डॉल्स हो गई। लड़कों के लिए जो है अलग तरह की चीजें जैसे एरोप्लेन हो गया, फाइटिंग मुझे ऐसी चीज ज्यादा मेन टॉयज भी याद नहीं। बाहर ही याद आता है, बाहर चलो बस। लेकिन देखो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ रिलेशनशिप की, ये पीछे दोनों ठीक है बहुत ज्यादा रहा, ये हर रिलेशनशिप की प्रॉब्लम है। अगर एक सक्सेसफुल फीमेल है, अब मैं यहाँ पर बात करूंगी माय ऑल टाइम फेवरेट प्रियंका चोपड़ा, शी इज, आई जस्ट लव हर द वे शी इज एंड आई रियली एडमायर हर अ लॉट। शी इज सो कॉन्फिडेंट, वेरी गुड। अब एक बात बताइए, उनकी क्या अपनी लाइफ की हिस्ट्री नहीं थी? उन्होंने स्ट्रगल नहीं किया स्टार्टिंग से? कितनी मेहनत की है, मेहनत करके जो है एक लेवल पर पहुंचना। और बुरा पास्ट और भी था बुरा उनका। पास्ट भी था और पास्ट में कितने सारे उनके पहले भी जो है कंट्रोवर्सीज रही। अब इसी तरह से अगर मैं बात करती हूँ किसी फीमेल की, अब एक आप जैसे आपने मैरी कॉम की बात करी तो शी वॉज वेरी गुड, शी इज वेरी गुड इन हर करियर, बट पर्सनल लाइफ एक अलग चीज है, कब किसका कैसे क्या प्रॉब्लम हो जाए यू नेवर नो। आप जब किसी रिलेशनशिप में जाते हो, इनफैक्ट आपके जो भी व्यूअर्स हैं, मेरे जो व्यूअर्स हैं उस बात को अग्री भी करेंगे, जब आप किसी रिलेशनशिप में जाते हो सोच समझ के जाते हो, आपको थोड़ी पता है भविष्य में ये चीज हो जाएगी। थोड़े थोड़े जो इमोशंस हैं वो कहीं ना कहीं कोलैप्स होने लगते हैं। आपके इमोशंस प्योर हैं, जरूरी तो नहीं ना सामने वाले के भी प्योर हो, है ना? तो किसी भी रिलेशनशिप में ये कहना बहुत डिफिकल्ट है कि सिर्फ पैसों की वजह से ही टिका हुआ है रिलेशनशिप। पैसों वालों की लाइफ में अलग तरह की प्रॉब्लम है, जिनके पास आर्थिक स्थिति नहीं है उनकी लाइफ में अलग तरह की प्रॉब्लम है, पर प्रॉब्लम सभी की लाइफ में है। राहु केतु ऐसा नहीं है कि किसी एक की लाइफ में नहीं है, सबकी लाइफ में है, अलग अलग तरह से अलग अलग सिचुएशंस में प्रॉब्लम होती है। तो जो आपने मुझे कहा कि ये पर्टिकुलरली ठीक होना चाहिए, इस पर मैं बिल्कुल कमेंट नहीं करूंगी। हर व्यक्ति का अपना व्यक्तिगत लाइफ है, क्या उनकी मजबूरी रही, क्या उनके हस्बैंड की तरफ से ये चीज़ें रही, ये एक अलग विषय है। और इस पर मैं बस यही कहूँगी कि हाँ, ये सच है, अगर कोई अपनी वाइफ के अर्निंग्स पर है, तो ये चीज़ जो है समाज बहुत अच्छे से नहीं देखता। बट मेरा मतलब बस इतना है कि आपको इंटरनली सारी चीजें बोलनी चाहिए, बाहर आके किसी के बारे में नहीं बोलना। नहीं बोलना चाहिए, किसी के ऊपर कमेंट करने का कोई मतलब नहीं है मान इस तरह लेते हैं से, कि आप negative बोल है। रहे हैं हस्बैंड गलती हो, मैं तो मान लेता हूँ, चलो ठीक है लड़के गलत होता है मान लिया, बट बाहर आके क्यों बोलना है? आपके इंटरनल रिलेशनशिप है, आप अंदर बोल सकते थे, आप बाहर क्यों और बोल? कोई गलत नहीं होता रिलेशनशिप में, आई बिलीव कोई गलत नहीं होता, कोई सही नहीं होता। ये मेरा ओपिनियन, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपके पार्टनर ने आपके साथ अच्छा नहीं किया या आपके पार्टनर के साथ आपने गलत किया या उन्होंने आपके साथ गलत किया, मैं उस कमेंट पे नहीं जा रही। पर रिलेशनशिप में कुछ अच्छा बुरा नहीं होता, रिलेशनशिप रिलेशनशिप होता है। आपने किसी के लिए प्यार से कुछ कर दिया तो उसके बाद आप उसको काउंट मत कीजिए। मैंने जैसे पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए सब कुछ करते हैं, उसे काउंट नहीं करते। अब जो पेरेंट्स काउंट कर रहे हैं उसका मैं कुछ नहीं कर सकती, ये सब ये दुनिया है, सब तरह के लोग हैं यहाँ। बट पहले बात होती थी इक्वालिटी की, इक्वालिटी लाओ, तो आपको लगता है कि इक्वालिटी के चक्कर में फेमिनिज्म को हमने बहुत ज्यादा बढ़ावा दे दिया है? ये बहुत बड़ा कंट्रोवर्शियल टॉपिक हो सकता है डेफिनेटली, लेकिन यस इसको मैं बिल्कुल कहूंगी, फेमिनिज्म इज अ डिफरेंट थिंग। आई बिलीव इन फेमिनिज्म, मैं खुद एक फेमिनिस्ट हो सकती हूँ मैं फेमिनिस्ट, लेकिन मैं सही और गलत को समझ कर एक्शन ले सकती हूँ। बस मुझे ये पता है, अगर मैं जो है, मेरी डॉटर है, अगर मेरा सन है, तो ऐसा नहीं है कि मेरे बेटे ने कुछ अच्छा किया तो मैं उसको अप्रिशिएट नहीं करूंगी, और मेरी डॉटर ने कुछ अच्छा किया तो मैं उसको जो है अननेसेसरली अप्रिशिएट कर दूंगी। तो कहने का मतलब है इक्वालिटी का मतलब यहाँ पर अलग अलग है।
इक्वालिटी इज नॉट बायोलॉजिकल, तो यहाँ पर बायोलॉजिकल इक्वालिटी की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर सिचुएशनल इक्वालिटी की बात है। आप भी काम कर रहे हो, आपके पार्टनर भी काम कर रहे हैं, दोनों को इक्वल लाइफ में हैप्पीनेस भी चाहिए, रेस्ट भी चाहिए, क्वालिटी ऑफ लाइफ भी चाहिए, दोनों चीजें अलग अलग है। मैम लेकिन वही बात है ना कि जैसे पीछे पीछे हमने अतुल सुभाष के केस भी देखे रिलेशनशिप के ऊपर, अब यहाँ पे आगे तो मैं डेली ही देखता हूँ, जब मैं इंस्टाग्राम देखता हूँ, एक पति मर चुका होता है उस टाइम पे। ऐसा होता है मैम, एक्चुअली ऐसा होता है। और मैं आपको ट्रस्ट में बताऊं कि इतना ज्यादा हम लोग लोग सोचते हैं कि रिलेशनशिप में क्या है क्या नहीं है। जो लोग पॉडकास्ट सुन रहे हैं, आपको उनके रिलेशनशिप के बारे में बताइए कि हाउ मतलब दे कैन फिक्स, कैसे भी कर सकते हैं। अब शादी से पहले हम किसके पास जाएं, टैरो कार्ड्स के पास जाएं, एस्ट्रोलॉजर के पास जाएं, कौन सा रीडिंग एस्ट्रोलॉजी प्रॉब्लम आती हो। वही कि हम कैसे डिसाइड करें कि किसके साथ रिलेशनशिप कितना चलना है, कैसे सही चलेगा कि नहीं चलेगा, ये हमारी लाइफ के लिए सही है भी या नहीं है। देखो, इसका जवाब आपके खुद के व्यक्तिगत, जेन्युइनली बता रही हूँ, बिल्कुल विदाउट एनी मैनिपुलेशन बता रही हूँ, इसका आंसर आपके खुद के चार्ट में छिपा है, इसका आंसर आपके खुद के पास ही है। और ये जब तक आपको कोई डिकोड करके, यानी कि आपके चार्ट को देख के, आपके कार्ड्स को देख के नहीं बता देता ना, तब हमें तक कैसे पता नहीं पता लगता। चलेगा कौन सा एस्ट्रोलॉजर सही है कौन सा नहीं है? इसके देखो, ये एक इसके लिए मैं पीछे दिनों ना क्या हुआ था, मैंने एक चीज देखी थी कि आप किसी जैसे कोई एस्ट्रोलॉजर ही थे शायद, वो इस तरह से कह रहे थे आप किसी को जाओ, उससे कुछ मत पूछो, आप सामने से बताना शुरू कर दो, अच्छा ये है। ऐसे नहीं होता, मिनिमम आप अपने बारे में कुछ बताइए, नहीं तो टाइम ओवर हो जाएगा, बात करते हो क्या पता लगेगा आपको, वो खुद ही 10 मिनट बाद अपना इंटरेस्ट लूज कर देगा, यार ठीक है बोलो। है ना। तो वो चीज नहीं होनी चाहिए। मेरा जेन्युइनली मानना है कि जब आप किसी की रीडिंग कर रहे हो तो आप 5 मिनट उसकी प्रॉब्लम को सुनो, उसका क्या प्रॉब्लम है। मान लीजिए किसी की लव लाइफ में इशू है, तो इसका मतलब अगर वो मेल है तो उसके वीनस के साथ कोई इशू है, उसके मार्स के साथ कोई खुद के साथ इशू हो सकता है, जिस वजह से वीनस उसकी तरफ जो है अट्रैक्टेड नहीं है या प्रॉब्लम आ रही है। वीनस इज फॉर फीमेल, मेल इज फॉर मेल, मार्स इज फॉर मेल। तो यहाँ क्या होता है ना कि अगर मान लीजिए कोई मेल मेरे पास आए, तो मैं सबसे पहले देखूंगी कि उनके चार्ट में लव रिलेशनशिप की क्या सिचुएशन है, वीनस चेक करूंगी, उनका 5th हाउस चेक करूंगी, 7th हाउस चेक करूंगी, ये भी देखूंगी कहाँ दिक्कत है। इसी तरह से फीमेल का चार्ट भी चाहिए। अब ये है एस्ट्रोलॉजिकली, बट अगर मैं कहूँ टारो से, तो सबसे पहले तो टारो से आप ये समझिए सामने वाले की प्रॉब्लम क्या है, जो प्रॉब्लम होगी फिर उसी के हिसाब से जो है इसको समझा जाता है एंड देन आंसर किया जाता है। हम लोग कैसे चूज करें? आपको आपको जो है ना, जब किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर और पहली बात तो यहाँ पर मैं एक चीज जरूर कहूंगी, हाँ आपके जीवन में आपके पॉजिटिव चेंज होने हैं ना, आपको एक अच्छा नाड़ी एस्ट्रोलॉजर मिल जाएगा। मेरी जिंदगी में जो चेंजेस हुए हैं वो टारो की वजह से हुए। टारो इज माय होल सोल बेसिक, एंड उसके बाद जो मेरे जीवन में ब्यूटीफुल अमेजिंग पॉजिटिव चेंजेस हुए वो नाड़ी एस्ट्रोलॉजी की वजह से हुए। आई डिड दैट, आई लर्न थॉरली दैट। लेकिन मेरा हमेशा जो फर्स्ट जो कहते हैं पहला प्यार वो टारो कार्ड है। तो यहाँ पर आप अपने लिए कैसे चूज करोगे? जेन्युइनली आई बिलीव, जब आप किसी से बात करते हो ना, आपको उसके बात करने के तरीके से ही पता लग जाता है कि उसको कितनी नॉलेज है, वो आपको कितने जेन्युइन तरीके से बता सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर, जो लोग भी मुझसे ऑलरेडी रीडिंग ले चुके हैं या जो लोग भी मेरे साथ कनेक्टेड है, मेरी बहुत जेन्युइन फीस है, मैंने कोई अननेसेसरली फर्जी फालतू की फीस नहीं रख रखी। आपको आधा घंटे में, चाहे आप एस्ट्रोलॉजी से पूछिए चाहे आप टारो से पूछिए, आपको वो रीडिंग मिल जाएगी जो शायद कोई 11,000 या 21,000 में आपको देता है। मैं इतने लेवल पर आपको बता देती हूँ, चाहे पास्ट हो चाहे प्रेजेंट हो। तो ये आपको बात करने से पता लग जाता है। जैसे अगर मुझे इस वक्त कोई सुन रहा है तो उसको समझ आ रहा होगा भाई जेन्युइन बता रही है, या वो इंसान को अच्छे से लॉजिक्स दिख आवाज आ जाती है बस। और बाकी जो हमारी तरफ से जाएगा मैम उसे 5-10% डिस्काउंट भी दे देंगे। टॉप सीन बोलना है खाली आपको। तो अनु मैम, मेरा अगला सवाल आपसे ये है थोड़ा सीरियस, कि आपके पास बहुत से रिलेशनशिप लोग आते होंगे जो अपने टैरो कार्ड्स के लिए पूछते हैं जी, तो कोई ऐसा इंसिडेंट लड़का है किसी लड़की का जिसको सुन के आप खुद शॉक्ड हो गए हो और आपको ही 2 दिन तक नींद नहीं, भूल गए हो आपकी मतलब कि क्या चल रहा है क्या नहीं, कोई ऐसी चीज जिससे कुछ ऐसा रहा हो कि आपको याद है अभी भी? एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में इस तरह के मैंने बहुत केसेस देखे हैं। बिफोर मैरिड होने, देखो जब आप 16 साल की उम्र का प्यार करते हो, आपके पास स्कोप होता है किसी के जाने के बाद मूव ऑन करने का। हाँ। जहाँ 35-45 साल की उम्र में किसी को देखना शुरू करते हो ना, मेमोरीज कहीं जो है स्टेबल हो जाती है, लाइफ कहीं स्टेबल हो जाती है। कोई करियर अगर आपने चूज करना है, कोई पार्टनर आपने चूज करना है, वो काफी हद तक कहीं स्टेगनेंट हो जाता है, स्टेबल हो जाता है, स्टोरी में है ना। तो
ऐसा तो कोई स्टोरी मैं ऑनेस्टली बताऊँ बोलना नहीं चाहती मैम बिकॉज़ नाम मत लो ना, कोई नॉर्मल ऐसे ही बता दो, जो आप खुद जिससे मतलब जूझे हो, तो लोग समझ पाएँगे, क्योंकि हो सकता है मैम आपकी स्टोरी से कोई ऐसा इंसान हो तो शायद वो आपके आगे आपकी हेल्प ले सके। बिल्कुल मैं इस बात को समझ रही हूँ। देखो यहाँ पर जैसे मेरे पास सबसे जो डिफ़िकल्ट केसेज़ आए थे, उनमें एक केस ये था कि जैसे एक्स्ट्रा मैरिटल अफ़ेयर के ही ये केसेस थे। हुँ। मतलब एक लेडी ना तो वो अपने हस्बैंड से दूर हो पाई, ना ही जो है वो अपने रिस्पेक्टिव पार्टनर से दूर हो पाई, ना ही उनसे शादी हो पाई, ना ही हर शादी हाँ, हो पाई एंड कंसीवमेंट में बेबी जो है एक्स्ट्रा मैरिटल अफ़ेयर में हो गए और मतलब आई वाज़ लाइक शी वाज़ क्राइंग एंड शी इज़ वेरी ब्रेव लेडी आई फाउंड हर और काफ़ी डिफ़िकल्ट था मुझे मतलब काफ़ी देर तक तो मुझे ही काफ़ी बुरा-सा लगता रहा कि भई किसी औरत के लिए कितना मुश्किल है क्योंकि उनके जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफ़ेयर में थे पार्टनर, ना चाहते हुए भी उनकी भी कुछ मजबूरी थी, उन्होंने किसी और से शादी की। जबकि उनसे शादी हो सकती थी। 2 बार, 3 बार दे ट्राइड टू कम टुगेदर बट इट वाज़ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर बोथ ऑफ देम। तो कई बार ऐसी सिचुएशन आ जाती है वो कि टाइम पे कैसे सही हुआ, कुछ हुआ? नहीं कुछ सही नहीं हुआ। अब वो इस चीज़ को एक्सेप्ट कर रही हैं कि कहीं न कहीं ठीक है गलती हुई है। हाँ, नहीं गलती नहीं इट वाज़ नॉट मिस्टेक शी वाज़ इंटेंशनली लाइक दैट ओनली। बट हस्बैंड के साथ तो गलती है मैम, उसके बाद था या उसके पहले था? हस्बैंड को तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा था ना, वो तो अपनी अलग ही दुनिया में है। आई थिंक दैट सबके पर्सन इज़ एक नॉट पार्ट से हर तरीके का नज़रिया अलग है, हम यहाँ से बैठे हुए कुछ नहीं सोच सकते, क्योंकि जिसकी लाइफ में चल रहा होता है उसी को पता है उसी को कितना पता है, जाएगा। बिल्कुल। क्योंकि कहते हैं ना जो तन लागे सो तन जाने। तो जिसकी तकलीफ़ है आप उससे पूछिए कितनी तकलीफ़ है। किसी को इस बात से भी तकलीफ़ है कि मेरा बॉयफ्रेंड क्यों नहीं बात कर रहा, मेरी गर्लफ्रेंड क्यों नहीं बात कर रही। कुछ को इस बात से तकलीफ़ है आखिरकार मुझ में क्या कमी थी मुझे छोड़कर किसी दूसरे के पास चला गया या चली गई। तो कहने का मतलब है कि कुछ चीज़ों का सवालों का जवाब होने के बावजूद भी सिचुएशन में आप कुछ कर नहीं सकते। आपको सिर्फ़ एक जिसको बोलते हैं ना एक सॉल्यूशन नहीं पर एक इस बात का आंसर मिल जाता है जहाँ पर आपकी अंतरात्मा शांत हो जाती है मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? व्हाई मी ओनली? मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है? मेरे साथ ही ऐसी क्या सिचुएशन है? मेरे साथ ही ऐसी क्यों प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन हो रही है? अब जैसे कुछ केसेस ऐसे भी हैं जहाँ पर प्यार मोहब्बत देख लिया उसके बाद ब्लैकमेलिंग हो गई। तो ये कितना टिपिकल सिचुएशन है, आपके ऊपर कोई ट्रस्ट कर रहा है और आप उसके साथ ऐसा कर रहे हो। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट। कुछ केसेस ऐसे हैं जहाँ पर वही वाली बात है ना इस दुनिया में हर तरह के लोग हैं। कुछ ऐसे भी हैं जो सिर्फ झगड़ रहे हैं, जो सिर्फ झूठ का सहारा ले रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं और कुछ ऐसे भी हैं जो जेन्युइनली लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, जिन्हें पता है कि वो कहीं और एक अलग ही पैराडिग्म में आ चुके हैं। अब उनको एक लेवल मिल चुका है लाइफ में। तो ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन बहुत वेरी कर करेक्ट। एंड अब मैं थोड़ा-सा चेंज करूँगा मैम टॉपिक। 2025 हमारा बहुत मतलब मेरा तो अच्छा गया है। 2025 मतलब बहुत थोड़ा खराब भी गया है लोगों के लिए, जी। और कुछ-कुछ चीज़ें हुई हैं। तो आपके हिसाब से 2026 कैसा जाने वाला है, अगर इसकी हम टैरो कार्ड रीडिंग करें? ओके। तो आप बताना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? देखो अगर मैं नॉर्मली एक ओवरऑल बात करूँ तो अप्रैल के बाद बहुत पॉजिटिव जेन्युइनली धीरे-धीरे सभी राशियों में अच्छे चेंजेस देखने को मिलेंगे। छोटा-मोटा अप डाउन जो है लाइफ में चलता रहता है। हुँ। लेकिन अगर मैं बात करूँ तो 2026 में अप्रैल ऑनवर्ड्स आप देखोगे जैसे-जैसे जुपिटर परिवर्तन करता जाएगा, बहुत तेज़ी से चीज़ें होगी क्योंकि जुपिटर अतिचारी हो जाएँगे। तो बहुत तेज़ी से चीज़ें जो है फ्लो में आगे बढ़ेंगी। तो आप देखोगे थोड़ी-सी महँगाई बढ़ सकती है, गोल्ड के, सिल्वर के रेट बढ़ सकते हैं, अगर मैं बात करूँ। उस समय में अच्छे लेवल पर गोल्ड और सिल्वर के रेट बढ़ेंगे क्योंकि जुपिटर जो है कहीं न कहीं एक्सॉल्टेशन में भी आ जाएँगे, अतिचारी भी होंगे। अतिचारी का मतलब होता है थोड़ा-सा स्पीड पकड़ लेना। तो जैसे जो 12-13 महीने वो किसी एक राशि में लेते हैं, वो जल्दी-जल्दी जो है वो 4 नंबर राशि से आगे बढ़ते हुए दिखेंगे। अब ये काम के लिए बहुत अच्छा होने वाला है क्योंकि मीन राशि में अगर मैं त्रिकोण भाव की बात करूँ 4, 8, 12 तो कहीं न कहीं वहाँ भी बहुत पॉज़िटिव चेंजेस देखने को मिलेंगे। ये पॉज़िटिव चेंजेस काम को लेकर हो सकते हैं, विदेश जाने को लेकर हो सकते हैं, तो सभी लोगों की लाइफ़ में अच्छे चेंजेस होंगे। 2026 मुझे अच्छा दिख रहा है सभी के लिए, सभी राशियों के लिए। ऐसा नहीं है अप डाउन के साथ सभी के लिए है लेकिन सभी राशियों के लिए ओवरऑल इसलिए अच्छा है क्योंकि अ शनि और जुपिटर की अच्छी युति बनेगी, इसलिए अच्छा है। अगर मैं बात करती हूँ धीरे-धीरे जो सभी प्लैनेट्स हैं, मार्स, वीनस की अगर मैं बात करती हूँ, वो अच्छा है। डिसिप्लिन से अगर आप चल रहे हो तो सूर्य का साल है, बहुत अच्छा ओवरऑल ये रहेगा। बस सूर्य नारायण की पूजा कीजिए, जल दीजिए, बहुत अच्छा है। अब यहाँ पर भी वही वाली बात, आपके लिए सारे उपाय नहीं होते। हुँ। नाड़ी एस्ट्रोलॉजी में हम सबको सारे उपाय नहीं सजेस्ट करते। आपके चार्ट, आपकी कुंडली के हिसाब से जो उपाय है, वही आपके लिए बेस्ट है।
अगर मैं आपसे कार्ड निकालने के लिए कहूँ कोई तो जी बिल्कुल उसके लिए बिल्कुल। ये देखिए, किंग ऑफ पेंटिकल्स की ऊर्जा है। ये कार्ड ये बताता है कि कहीं न कहीं यहाँ पर पैसे की भी स्थिति है, थोड़ी-सी नेगेटिविटी भी है, चीज़ों को मैनेज करने में भी थोड़ा-सा स्ट्रेस रहेगा, लेकिन आपकी चीज़ें अच्छी रहेंगी 2026 में। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स की ऊर्जा है, हाँ, ऐसा दिखाई देता है डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है। तो मैम ये कार्ड्स तो 2026 मतलब कह रहे हो आप कि अप्रैल के बाद बहुत अच्छा जा सकता है और अभी भी थोड़ा ठीक है बट थोड़ी बहुत डिसिप्लिन और सूर्य की तरफ में हमें ध्यान रखना है, पॉजिटिव है। बिल्कुल। और मैम आजकल लोग कह रहे हैं कि ये वाला जो साल है वो 1 नंबर और 2 नंबर वालों के लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। देखिए ऐसा भी सच है? नहीं किसी भी नंबर के लिए पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होता, सबके लिए अच्छा होता है। आप कितने नेगेटिव सिचुएशन में कितनी पॉजिटिविटी देखते हो ये आपके ऊपर है। हुँ। तो ऐसा नहीं है नंबर 1 वालों के लिए अच्छा है तो नंबर 2 वालों के लिए अच्छा नहीं है। ऐसे तो नंबर 8 जो है हमेशा शनि का नंबर मान लिया जाता है हुँ। और अगर मैं बात करूँ तो हमेशा ये रहता है ओहो ये 4 नंबर है राहु का है खराब ही होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब आप देखो ना अगर मैं बात करूँ जैसे 2020 की अगर मैं बात करूँ 4 नंबर वाला साल था, ठीक है, लोग बहुत परेशान हुए, कोविड कितनी प्रॉब्लम्स रही। लेकिन आप बच्चों के नज़रिए से देखो कितना बढ़िया था। ऐसा स्कूल जहाँ पर स्कूल ना जाना पड़े। क्या तो बात है। ये पॉजिटिव देखने की बात है। आप मतलब कभी आराम नहीं नज़रिया आपका करते, अच्छा है तो सब जो कुछ अच्छा है। जो कभी आराम नहीं करते, जो हमेशा काम में लगे रहते हैं, उन लोगों के लिए भी घर में बैठना था उस समय में, राइट? तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कितनी नेगेटिव सिचुएशन में कितना पॉजिटिव देखते हो। आई डू एग्री नेगेटिव सिचुएशन में पॉजिटिव देखना बहुत डिफिकल्ट है। लेकिन नंबर 1 वालों के लिए इसलिए स्पेसिफिक ये कहा जा रहा है क्योंकि कहीं न कहीं इसका टोटल 1 बनता है और सूर्य का साल है इसीलिए डिसिप्लिन है, तो सूर्य नारायण की पूजा करना बहुत अच्छा है। इसीलिए नंबर 1 वालों के लिए स्पेसिफिकली अच्छा कह रहे हैं और अगर मैं बात करूँ तो सभी ज़ोडिएक साइन के लिए मैंने ऑलरेडी रीडिंग बनाई हुई है, चैनल पर मेरे हैं। मुझे किसी के लिए ऐसा कुछ भी नेगेटिव दिखा ही नहीं। थोड़ा बहुत नेगेटिव वो आपके गो ग्रह और गोचर में होने वाले जो चेंजेज़ हैं या आपकी पर्सनल लाइफ में जो चेंजेज़ हैं, जो सिचुएशन है उसके हिसाब से थोड़ा बहुत अप डाउन होता रहता है। इससे घबराना नहीं चाहिए। इट इज़ द पार्ट ऑफ लाइफ। तो अनु मैम मेरा आपसे अगला सवाल ये है कि जो बॉर्डर मूवी अभी आई है आज जी। टीएस में वरुण धवन के लिए बोल रहे हैं लोग बहुत ओवर एक्टिंग कर रही है ऐसे ऐसे करके। हाँ जी। तो अगर मैं आपको उसकी टैरो कार्ड रीडिंग पूछूं कि वो मूवी कैसे जाने वाली है, ऑल्दो वो देश के ऊपर मूवी है, अच्छी ही होनी चाहिए, बट आपके हिसाब से कैसे जानी चाहिए, कार्ड्स के हिसाब से कैसी जानी चाहिए, लोगों जी, को पसंद आने चाहिए, कैरेक्टर्स कैसे रहेंगे? मैं चेक कर लेती हूँ। मूवी अच्छी जाएगी, ठीक-ठाक रहेगी, मूवी में कोई ऐसा इश्यू नहीं होंगे, अच्छा काम भी करेगी मूवी, देशभक्ति से जुड़ी हुई मूवी है, लोग बिल्कुल अप्रिशिएट करेंगे क्योंकि देश हमारे हमेशा जो है सेंटिमेंट्स से हमारे कनेक्टेड है। लोग बिल्कुल देखेंगे मूवी को और कहीं न कहीं मिक्स्ड अप्रोच मुझे दिखती है। हो सकता है जितना एक्सपेक्टेड है, जिन्होंने बनाई है उनके लिए उतना ज़्यादा ना जाए बट मूवी ठीक-ठाक जाएगी, मूवी में कोई समस्या नहीं है। इस कार्ड का क्या मतलब है मैम कि ये वाला? हाँ इसका अगर मैं मतलब की सिर्फ़ बात करूँ तो देखो यहाँ इसको अ, ये ऑप्शन दिख रहा है, हाँ तो हो सकता है कि किसी तरह की ब्लेसिंग्स है बट ये सोच रहा है लूँ नहीं लूँ, है ना? अच्छा तो हो सकता है कि थोड़ा-सा एक सैडनेस रहे या एक एक्सपेक्टेशंस से कम हो, हम्म ऐसा पॉसिबल दिखाई देता है। ये ट्रिगर की एनर्जी दिख रही है, मूवी में जो है कहीं न कहीं लड़ाई का सीन है ऑब्वियसली, तो वो भी कहीं न कहीं यहाँ पर बहुत पॉजिटिवली रिप्रेज़ेंट कर रहा है। हम्म लोग ऐसा दिखाई देता है देखने ज़रूर जाएँगे मूवी को और कहीं लोगों के सेंटिमेंट्स को कहीं न कहीं ज़रूर टच करेगी, देशभक्ति की भावना लोगों में ज़रूर दिखाएगी और जब ये गाना आएगा ना संदेशे आते हैं, तो हर कोई अपने हर उस सोल्जर को याद करेगा, जो कहीं न कहीं आज हमारे लिए शहीद हैं और आज जो है कहीं न कहीं हमारे लिए प्राउड का विषय है। मैम मैं एक और आपसे पूछना चाहूंगा जी, वापस टैरो कार्ड रीडिंग के ऊपर क्योंकि हमारा पूरा पॉडकास्ट ही टैरो कार्ड रीडिंग पे है। जी, तो अभी आपने देखा होगा कि हमारी धुरंधर मूवी आई थी बहुत अच्छी और हुई है ब्यूटीफुल वो यस, यस, और 19 मार्च को उसका दोबारा एक पार्ट आ रहा है। जी। तो उसके लिए मैं चाहूंगा कि आप कुछ प्रोडिक्शन करें ताकि उस टाइम में जब वो आए तो हम ये रील डालें और पता चले लोगों की हमारी प्रोडिक्शन सही थी। जी, बिल्कुल। बहुत अच्छी रहेगी मूवी, कंक्लूसिव रहेगी ये मूवी और कहीं न कहीं यहाँ पर मुझे बहुत अच्छी ब्लेसिंग्स दिख रही हैं इस मूवी के लिए, सेलिब्रेशन बहुत अच्छा रहेगा इस मूवी का।
हैप्पीनेस रहेगी। इसके जो भी स्टार कास्ट है, हम्म। चाहे रणवीर है या जो दूसरे खन्ना। अक्षय खन्ना जी हैं, उनके साथ ये बहुत ही पॉजिटिव सुपर हिट रहने वाली है, बढ़िया रहने वाली है। ये देखिए सक्सेस का ही कार्ड निकल कर आया है मूवी के लिए। ऑसम रहेगी और किसी भी तरह का जो इस मूवी में दिखाएंगे, जो भी एक्शन सीन्स होंगे झगड़े वगैरह वगैरह टाइप के, वो भी बहुत अच्छे रहेंगे। स्टक सिचुएशन रहेगी जहाँ हीरोइन कहीं जो है खुद को बाहर निकालेंगे स्टक सिचुएशन से। काफी अच्छी जाते हुए मुझे ये नजर आ रही है मूवी। सारे कार्ड अच्छे हैं। यस, इसके काफी अच्छे कार्ड्स मुझे दिख रहे हैं हम्म। ओवरऑल। तो धुरंधर मूवी का जो सेकंड पार्ट है वो बहुत अच्छा रहेगा। नाउ मूव ऑन मैम, करते हैं अपने लवर्स लोगों के लिए। जी। जितने भी लोगों के रिलेशनशिप चल रहे हैं, वैलेंटाइंस डे आने का इंतजार कर रहे हैं वो लोग True. कि वैलेंटाइंस डे आए, अपनी गर्लफ्रेंड के साथ या अपने पार्टनर के साथ कहीं घूमने जाए, ऐसा जी। कुछ करें। तो जितने भी लोग पॉडकास्ट सुन रहे हैं, अगर मैं उनके रिलेशनशिप पे आपसे बोलूँ कि कोई एक कार्ड निकालिए, मैं भी कहता जाने वाला उनका वैलेंटाइंस डे। अरे एक क्यों, मैं बहुत सारे कार्ड्स निकालने वाली हूँ बिकॉज आई नो दैट पीपल वांट टू नो कि रिलेशनशिप में क्या होने वाला है। तो बिल्कुल आप लोगों के लिए मैं यहाँ पर कार्ड्स निकालूंगी। आपके जो भी पार्टनर हैं वो आपको लेकर बहुत फैसिनेट रहेंगे। आपकी स्माइल इन्हें बहुत पसंद आती है, आपका स्टाइल इन्हें बहुत पसंद आता है, आपकी तरफ ये बहुत अट्रैक्टेड है जो भी व्यक्ति हैं। बट थोड़ा सा कंफ्यूजन में है आपको लेकर, हमेशा थोड़ा सा इन्हें कंफ्यूजन बनी रहती है कि ये काम होगा नहीं होगा, यस या नो में हमेशा कंफ्यूज रहते हैं। बट एक्सपेक्टेशंस अगेन, एक्सपेक्टेशंस कई बार होता है ना रिलेशनशिप में थोड़ा सा हर्ट करती है, तो आपने एक्सपेक्टेशंस ओवर नहीं करनी, अदरवाइज आपका जो है दिल टूट जाएगा। अरे कोई ड्रीमी वाला टाइप से लव से बाहर निकालो, तो ये ड्रीमी लव वाली एनर्जी से बाहर रहिए। तो पॉजिटिव अगर आप रहेंगे तो बिल्कुल अच्छा रहेगा। किसी तरह का ट्रैवल मुझे नजर आ रहा है आप में से किसी के लिए, हो सकता है इस समय के आसपास आप कोई अच्छा ट्रैवल या एक दूसरे के साथ अच्छा टाइम स्पेंड करें। एक दूसरे पे बहुत डिपेंडेंसी दिख रही है, तुम्हारे बिना मैं नहीं हूँ, मेरे बिना तुम नहीं हो। तो क्या गाते लाते है हैं, तो बिल्कुल। अब देख। किसी तरह के जजमेंटल होने से आपने बचना है। इस वैलेंटाइन पे सीक्रेटली आप जिस भी व्यक्ति को प्यार करते हैं उनसे आपका प्यार मोहब्बत बहुत अच्छा और पॉजिटिव रहेगा। नेगेटिविटी से बचिए, आपका सोल कनेक्शन है, आपके पार्टनर आपसे प्यार करते हैं। जी, और बताइए। मैम अगला सवाल अब मैं अपने पे लेता हूँ, क्योंकि हम लोगों को लगेगा कि हम बहुत स्क्रिप्टेड चल रहे हैं, तो मैं चाहता हूँ आप मेरे बारे में कुछ बताइए कि कैसा जाने वाला रिलेशनशिप या कुछ ऐसा, क्योंकि मैं तो सच ही बोलूंगा अपने बारे में। ठीक है, देखो मुझे जेन्युइनली नहीं पता है और मैं नहीं जानती आपका रिलेशनशिप इस वक्त कैसा चल रहा है, यार कैसा। कुछ भी नहीं पता मेरे बारे में, तो मैं चाहता हूँ कि पता चले कि क्या निकलने वाला है और वो सच है कि नहीं। देखो जिन्हें विश्वास करना है ना वो तो इस बात पे विश्वास कर लेंगे, जिन्हें नहीं करना वो कहेंगे अरे ये तो पहले से बता दिया। नहीं नहीं, एक्चुअली में ट्रू होने वाला है ये। चलिए लेट्स सी क्या आपके है। अब मैं आपसे यहाँ पर देखो आपकी गर्लफ्रेंड का तो नाम नहीं पूछूंगी मैं आपसे, लेकिन ठीक है जस्ट थिंक अबाउट योर पार्टनर। मैं चेक कर लेती हूँ कि कैसा आपका रिलेशनशिप इस वक्त चल रहा है। आपके रिलेशनशिप की फाउंडेशन मुझे स्ट्रांग दिखती है। मुझे ऐसा दिखाई देता है कि आप जो भी व्यक्ति के साथ कनेक्टेड हैं इनके और आपके बीच में एक कमिटेड एंड पॉजिटिव जेन्युइन रिलेशनशिप है। आप चाहते हैं ये रिलेशनशिप आपका लॉन्ग टर्म चले और आप आगे बढ़ने वाले थोड़ा सा। आता ही है मैम। मैं लड़कियों के बारे में गलत नहीं बोल रहा, बट शी ऑल्सो वॉन्ट्स द सेम। देख रहे हो दोनों साथ है ना, तो ओल्ड एज में दिख रहे हैं तो कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म तक चाहती हैं। आपकी जो भी पार्टनर है शी लव्स यू, ये दूर तक चलना चाहती हैं। आप दोनों के बीच में क्या किसी तरह का डिस्टेंस रिलेशनशिप है? मतलब मैं यहाँ हूँ, वो कानपुर हाँ तो बस फिर तो डिस्टेंस रिलेशनशिप बिल्कुल सही आए हो। हो रहा है। ठीक है, यस मुझे नहीं मालूम शी इज इन कानपुर, पर ये डिस्टेंस रिलेशनशिप है। आप ट्रेन से जाते हो वहां पर, अगर कभी मिलने जाते हो तो थोड़ा सा कंट्रोलिंग एनर्जी है। आप थोड़ा सा उनको अपने हिसाब से कोशिश करते हो, ठीक है ये काम ऐसे नहीं ऐसे करना है। थोड़ा बहुत तो क्या करेगा ही ना। बट कांस्टेंट एंड कंटिन्यूअस लव मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है। एक दूसरे का दिल कहते हैं ना एक दूसरे की तरफ आगे लेकर बढ़ना चलना यहाँ पर बहुत स्ट्रांग दिख रहा है। बट समटाइम्स आपको लगता है कि कंप्लेंट बहुत करते हैं, ऐसा हो गया वैसा हो गया, ये मत करो वो मत करो, ऐसे मत देखो चीजों को, ऐसा नजर आ रहा है। माय गॉड, आपके लिए तो प्रोमिनेंटली मैरिज का कार्ड आया है। हो सकता है आने वाले टाइम में आपके पार्टनर से आपकी शादी हो जाए। लेट्स बी टुगेदर फॉर एवर की एनर्जी है, तो बहुत अच्छे चांसेस हैं कि इनसे आपकी शादी हो सकती है फ्यूचर में। लुक एट द कार्ड, इसमें ये रिंग दे रहे हैं एक फ्रेश स्टार्ट मैरिज के साथ। तो इससे खूबसूरत एनर्जी और क्या होगी।
जी, और ठीक बताइए? है। एंड मैम मैं चाहूँगा कि एक कार्ड आप उन लवर्स के लिए मिलाना जिनकी शादी हो चुकी है जिनकी, लेकिन फिर भी उनकी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, अपने पार्टनर से मिलना नहीं हो पा रहा है, कोई उपाय या फिर कोई कार्ड्स अगर उनके लिए बता पाए तो? जी, उपाय भी मैं बताती हूँ आप लोगों को कार्ड से। और यहाँ पर देख लेते हैं उन लोगों की जिनकी मैरिज हो चुकी है, हाँ जी मैम। ठीक है? अब मैं यहाँ पर एक्स्ट्रा मैरिटल वालों के लिए नहीं बता रही हूँ, नहीं, पहले नॉर्मल पार्ट। हाँ, पार्टनर्स के लिए बता रही हूँ। थोड़ा-सा डिसीजन मेकिंग की ज़रूरत है। हुँ। साथ चलने को लेकर, रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी को लेकर डिसाइड करने की ज़रूरत है कि क्या करना चाहते हैं। कम्युनिकेशन कीजिए, बातचीत करना ही सिचुएशन का हल हो सकता है। आप और आपके पार्टनर कहीं न कहीं एक-दूसरे से जहाँ भी प्रॉब्लम में हो, डीपली हर्ट हो, यहाँ दिख रहा है कि कहीं न कहीं हर्टिंग सिचुएशंस है, तो आप अपनी बात रखिए, अपने पार्टनर से उनकी बात सुनिए, ताकि ये कन्फ्यूजन दूर हो और आपके पार्टनर आपके साथ एक अनकंडीशनल लव में पॉजिटिवली आगे बढ़ सकें। तो ये दो लोग सारे आपस में कार्ड्स जैसे मतलब रिलेटेड ऐसा लग रहा है कि रिलेटेड आए ना? हाँ, बिल्कुल, रीडिंग इसी को बोलते हैं जहाँ पर आपकी जो रीडिंग है वो एक-दूसरे से कनेक्टेड है, आपको एक प्रॉपर आंसर मिलता है। अब यहाँ पर मैं जो भी थर्ड पार्टी सिचुएशन या किसी भी तरह के ना चाहते हुए भी देखो मैं किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को कभी भी प्रमोट नहीं करती हूँ, लेकिन मैं जानती हूँ वक़्त के साथ लोगों के जीवन में इस तरह की सिचुएशंस आ गई हैं कि थर्ड पार्टी सिचुएशन होना या किसी तरह का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होना, ये आज की डेट में बहुत नॉर्मल हो गया है। तो हम इसे डिनायल किसी नहीं का अगर शादी के बाद भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है, उसके कार्ड्स अगर मैं आपसे पूछूँ उनका रिलेशन क्या चलने वाला है? या उनके लिए कौन-सा सही है, हस्बैंड उनका सही है या फिर मान लो वाइफ के लिए देखो, वाइफ से इसमें कोई सही गलत नहीं होता, इसमें बस फीलिंग्स होती हैं। किसी कारण से आप अपने रिस्पेक्टिव पार्टनर से दूर हो गए हैं। माय ड्यूटी इज़ टू टेल यू द ट्रुथ, ठीक है? साथ ही साथ मैं अगर आप लोगों को इस इतने बड़े इम्पोर्टेंट विषय पर बात कर रही हूँ, तो यहाँ पर मैं आपकी भावनाओं को समझ रही हूँ, हुँ। ठीक है? यहाँ पर मैं एक सीरियस नोट पर आपकी लाइफ में जो इतनी प्रॉब्लम चल रही है, जहाँ आप रिलेशनशिप के एक ऐसे जंजाल में फँसे हो, जहाँ से आप निकलना चाहते हो, लेकिन समझ नहीं आ रहा क्या करना है और जिसमें आप रहना चाहते हो क्यों? क्योंकि ऐसी स्थिति में ना आपको उस व्यक्ति से प्यार बहुत हो रखा होता है, जिसके साथ आप किसी भी तरह से थर्ड पार्टी सिचुएशन में होते हैं। तो जब ऐसी टॉक्सिक सिचुएशन होती है ना तो इसका सिर्फ एक ही उपाय है, इससे एक ही तरीके से सिर्फ हैंडल इसको किया जा सकता है कि आप जिस भी व्यक्ति के साथ हैं, कम से कम एक अच्छे लेवल पर उसके साथ फ्रेंडशिप आप ज़रूर रखें क्योंकि जीवन में हम हमेशा अकेले नहीं चल सकते। आपके रिस्पेक्टिव पार्टनर की भी आप इज़्ज़त करें, उनके साथ भी आपका रिलेशन अच्छा हो। आप इस चीज़ की कोशिश करें ताकि किसी तरह से जिस नेगेटिव सिचुएशन में आप हैं, वहाँ पर आप जो है ना फँसे रहें। तो देख लेते हैं उन लोगों के लिए भी जो किसी भी कारण से, किसी भी मजबूरी, किसी भी प्यार, दिल की लगी की वजह से थर्ड पार्टी टाइप की सिचुएशन में है। लेट्स सी। सीक्रेट लव। ऑब्वियसली आपके खुद के रिस्पेक्टिव पार्टनर को कैसे पता लगेगा कि आप किसी के साथ हैं? पता लग जाएगा तो ब्रेकअप हो जाएगा, बिल्कुल एकदम वही आया है। ठीक है ना? स्पाइंग एनर्जी थर्ड पार्टी सिचुएशन में बड़ा ज़बरदस्त स्पाई कर रही है। अगर आप इस तरह के थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो तो आपके जो भी पार्टनर है वो आपको बहुत स्पाई कर रहा है। आपसे दूर नहीं रह सकते ये जो भी है। फाइनल डेस्टिनेशन यू एंड यू एंड यू ओनली। आज कल हमेशा तुम ही तुम फॉरएवर एंड एवर। देख रहे हैं कितना रियलिस्टिक लव है। देखो वही वाली बात है ना, जो हमें मिला नहीं उसका क्या गिला करना, बट दिल और दिमाग उसी चीज के पीछे बार-बार जाता है। हाँ, किसी तरह के टर्निंग पॉइंट्स हो सकते हैं, किसी तरह की नेगेटिविटी हो सकती है जिस वजह से बार-बार टेंशन है, कन्फेशन, जेलसी, प्यार, ओह माय गॉड! काफ़ी अच्छी रीडिंग आई है, बट कुछ लोगों के लिए ऐसा भी दिखाई देता है कि आप अपने थर्ड पार्टी सिचुएशन को एक सर्टेन टाइम के बाद छोड़ भी सकते हैं। रीज़न इज़ बीइंग कि आपको ये दिख रहा है कि आपके जो भी पार्टनर है, हालाँकि ये आप और इनकी आप एक जेन्युइनली पॉजिटिव विश हो, बट अगर आपके पार्टनर ने अब कम्युनिकेशन करके अपने प्यार का इज़हार करके चीज़ों को ठीक नहीं किया, तो शायद ये कभी ठीक ना हो, ऐसा किसी के लिए यहाँ पर दिख रहा है। जनरल रीडिंग है, सभी से रेज़ोनेट करे ज़रूरी नहीं है, लेकिन काफ़ी सटीक मुझे खुद दिख रही है कि आइए आप लोगों के सामने शफ़ल करके निकाले हैं तो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ ज़रूर है अगर आप ये कनेक्ट कर पा रहे हैं, देख पा रहे हैं तो। तो वैसे तो ओवरऑल सही जाएगा, मतलब जी। अगर देखा जाए तो चीज़ें। एंड फर्स्ट लास्ट में आपसे मैं यही पूछूँगा मैम कि मतलब बहुत सारी एनर्जीज़ देखी हमने, पूरे वैलेंटाइन्स डे के लिए भी हमने बहुत सारी बातें करी, बहुत सारी चीज़ें रही। लास्ट में मैं आपसे अगर पूछूँ कोई मैसेज अगर आप देना चाहो, हाँ, कोई रेमेडी के रूप में या कुछ भी अगर आप बिल्कुल। चाहो तो? जी, तो सबसे पहले रेमेडी के रूप में एक जो है माँ शिव या शक्ति का देख लेते हैं क्या मैसेज है।
त्रिपुर सुंदरी देवी का कार्ड आया है। ये कार्ड कहता है कि आपके रिलेशनशिप में ना सिर्फ ब्लेसिंग्स होंगी, हैप्पीनेस होगी, शादी नहीं हुई है तो आने वाले टाइम में शादी हो जाएगी, शादी हो चुकी है तो आपका रिलेशनशिप जिस भी नेगेटिव सिचुएशन से गुजर रहा है वो भी ठीक होते हुए नजर आएगा। और अगर आप किसी भी तरह की थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो वहाँ भी कहीं ना कुछ ब्लेसिंग्स ऑफ लव रिलेशनशिप की ज़रूर रहेंगी। बस थोड़ा सा समय इसलिए इंतज़ार करने की ज़रूरत है क्योंकि इस वक्त जब मैं ये शूट कर रही हूँ, अगर मैं बात करूँ तो मार्स, वीनस, मर्क्यूरी, सूर्य और जो ये चारों प्लैनेट हैं ये कहीं न कहीं शनि की राशि में है। तो येस इट इज़ अ लिटिल बिट डिफिकल्ट फ्रेज़ इन स्पेसिफिकली लव एंड रिलेशनशिप। तो लव रिलेशनशिप के लिए थोड़ा-सा ये डिफिकल्ट फ्रेज़ इसलिए क्योंकि शनि है ना, थोड़ी-सी रफनेस देता ही है। तो पार्टनर से बात हुई, एकदम से झगड़ा, तो ये वाली टाइप की सिचुएशन को थोड़ा-सा अवॉइड कीजिए। अगर मैं कहूँ आने वाला टाइम तो आने वाला टाइम अच्छा है। लव रिलेशनशिप, पॉजिटिविटी, काम, कनेक्शन, करियर हर लिहाज से धीरे-धीरे सिचुएशन अच्छी हो जाएगी। सो थैंक यू सो मच ऑडियंस। अगर आप इस पॉडकास्ट को यहाँ तक सुनते हुए आए हो तो आप लोगों का बहुत बहुत थैंक यू सो मच कि आपने इस पॉडकास्ट सुना, क्योंकि ये पूरा पॉडकास्ट ही आपके लिए हुआ है। क्योंकि जितने भी क्वेश्चंस आज मैंने पूछे हैं मैं, तो वो सारे क्वेश्चंस आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं तो रिलेटेड होंगे। तो इस पॉडकास्ट को उन लोगों के साथ भी ज़रूर शेयर करेगा जिनको एक्चुअली इस प्रॉब्लम की नीड होगी, क्योंकि बहुत सारी ऐसे प्रॉब्लम के ऊपर आज मैंने बात करी मैम से, जिन्होंने जो आंसर्स दिए हैं वो डेफिनेटली उनकी लाइफ में बिल्कुल हेल्प करेंगे, जो भी इस समस्या से जूझ रहे होंगे। तो थैंक यू सो मच आप सभी का इस पॉडकास्ट को यहाँ तक सुनने के लिए। इसको बहुत सारा प्यार दीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे दिल से ये पॉडकास्ट बनाया है। बहुत सारे क्वेश्चंस के ऊपर मैम ने बहुत लॉजिक्स के साथ आंसर दिए हैं, और जितने भी लोगों को लगता है उनकी लाइफ में कुछ भी प्रॉब्लम चल रही है, तो मैं आपको अनुश्री मैम का नंबर और उनका डिटेल्स जो होगा वो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो आप मैम के पास डायरेक्टली मैसेज कर सकते हो, और अगर कोई टॉक विद फील की तरफ से उनके पास जाता है तो मैम उन्हें कुछ % डिस्काउंट भी देंगी डेफिनेटली। तो आप मैम के पास जाइए, कुछ भी अगर इशू है या कुछ भी प्रॉब्लम है तो मैम से आप जाके सॉल्व करवा सकते हो, और मैम उसको बहुत अच्छे तरीके से लॉजिक के साथ आपको रेमेडीज देंगी। एंड वंस अगेन थैंक यू सो मच मैम फॉर कमिंग। बहुत अच्छा लगा हमारे। थैंक यू। बाय बाय। थैंक यू सो मच। जी, जय श्री राम। जय श्री राम।